खानों बिलाखिर इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है उनकी पार्टी के लोगों से। बैरिस्टर गौहर गए मिलने के लिए और दीगर दो लोग गए हैं। ये तो वो लोग मिले हैं जो बाहर खुलकर बात नहीं कर रहे, और ये वो लोग हैं जो खुद एहतजाज के अंदर आए भी नहीं, और ये भी इनके ऊपर जो है वो एलिगेशन लगाया जा रहा है, ये आवाज उठाई जा रही है। इमरान खान साहब के साथ जाकर वो पूरी बात बताते भी नहीं है। उनकी लीडरशिप अंदर कुछ भी सुनती है, वो बाहर आके उसको फिल्टर करके बताती है, जो इमरान खान साहब की बहन भी कह रही है। लेकिन इमरान खान साहब के जो बुनियादी हुकूक है वो उनसे छीने गए, उन्हें परेशान किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेजबान यशफा कुरैशी। जी नाजरीन, आज की अहम तरीन खबरें हैं वो जानते हैं इमरान रियाज खान से। लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि फाइनल कॉल के बाद आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, जिसमें इस्लामाबाद एहतजाज के वाक़े पर बात हुई है। हमने इमरान खान को मुजाहरे पर मालूमात फराहम की हैं। अखबार और टीवी की सहूलत इमरान खान साहब की बंद कर दी गई। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब को परेशान किया जा रहा है, तो उनका अखबार और टेलीविजन उनसे वापस ले लिया गया। अब देखें, ये साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, तो उन्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन जब ये लोग जाकर मिले और इन्होंने बताया इमरान खान साहब को, अब इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि इन्होंने जैसे बताया होगा, ये तो वो लोग मिले हैं जो बाहर खुलकर बात नहीं कर रहे, और ये वो लोग हैं जो खुद एहतजाज के अंदर आए भी नहीं, और ये भी इनके ऊपर जो है वो एलिगेशन लगाया जा रहा है, ये आवाज उठाई जा रही है कि इन लोगों के ऊपर तो मुकदमात भी दर्ज नहीं हुए। यानी रियासत की या जो हुकूमत है उसकी इन लोगों के साथ एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि ना इन पे मुकदमात दर्ज होते हैं, ना ये एहतजाज के अंदर हिस्सा लेते हैं, और ये इमरान खान साहब के साथ जाकर उतनी बात करते हैं जितनी ये शक का इजहार किया जा रहा है कि पूरी बात बताते भी नहीं है। अब इसीलिए इमरान खान साहब की बहनों को उनसे नहीं मिलने दिया गया। बहरहाल जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने कहा कि जो वर्कर्स बाहर निकले, इमरान खान ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया। उनका पैगाम है कि कौमी असम्बली और सेनेट में, पार्लियामेंट में यह मामला उठाया जाए शहादतों का, और इसके ऊपर एहतजाज करें। आगे के लाएअमल का ऐलान इमरान खान साहब बाद में करेंगे। इमरान खान साहब को बताया गया कि रेंजर पुलिस और पीटीआई के शोधा के बारे में, जिस पर उन्होंने सबकी शहादत पर अफसोस का इजहार किया। धरना और मुजाहरा इस्लामाबाद में या जहां भी हो, उस पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। उन्होंने शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की है। जख्मियों की तैमाददारी का हुक्म दिया है। इमरान खान ने तमाम कारकुनों और लीडर्स को खराज तहसीन पेश किया है। इमरान खान ने पार्टी को पैगाम दिया कि इत्तेहाद बरकरार रखो, मुखालिफिन तफरका डालने की कोशिश करेंगे और कोशिश कर रहे हैं। पार्टी का सिर्फ एक मुतालबा है कि गोली क्यों चलाई गई, जहां भी थे गोली नहीं चलनी चाहिए थी। गोली जिस तरफ से भी चली, जिसने भी चलाई, जैसे भी चली, इसकी मजम्मत करते हैं। इमरान खान ने कहा कि पंजाब के एमएनए और एमपीएस को खराज तहसीन पेश किया। पता नहीं पंजाब के बारे में क्या रिपोर्ट इमरान खान साहब को दी गई है कि उन्होंने पंजाब के एमएनए और एमपीएस को खराज तहसीन ही पेश कर दी है। उन्होंने कहा पंजाब के एमएनए एमपीए मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ये बात तो ठीक है, वहां तो कर्फ्यू एक तरह का लगा होता है। और अली अमीन गड्डापुर समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं की जानिब से सैकड़ों कारकुनों की शहादत की तरदीद करते हुए कहा कि हम गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देंगे, हमारी सिर्फ 12 शहादतें हुई है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब तक जो ऑफिशियल डाटा है उसके मुताबिक 12 शहादतें। जो जर्नलिस्ट ने उन्होंने अपना डाटा शेयर किया तो वो 17 की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उनकी डेड बॉडीज नहीं है, और जब तक आपके पास डेड बॉडी नहीं होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, तब तक उनके लिए मुश्किल है कि वो इस फिगर को शामिल करें कि कल को उनका सारा बयानिया खराब हो सकता है। तो कत्ल चाहे एक हो चाहे वो 12, उसकी सजा मौत ही होती है, और वो उतना ही संगीन जुर्म होता है जितना को मैक्सिमम हो सकता है। इसकी कैपिटल पनिशमेंट है। भारत बैरिस्टर गौहर ने कहा कि डी चौक आना कोई मकसद नहीं था, और ना ही हर लीडर को कहा गया था कि सब डी चौक पहुंचो। किसी भी लीडर को उसी वक्त रैली के साथ डी चौक आने का नहीं कहा गया था। सब लोग अपनी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। बैरिस्टर गौहर से पूछा गया आप अस्पताल क्यों नहीं जा रहे, ये काम क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा मैं और बहुत सारे काम कर रहा हूं। फिर उन्होंने अपनी मुलाकातों की तफसीलात गिनवाना शुरू कर दी। ऐसा लगा कि बैरिस्टर गौहर को सवालात नागवार गुजर रहे थे। बहरहाल अलीमा खान साहिबा ने जो बात की है वो जरा इससे मुख्तलिफ है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा भाई से मिलने नहीं दे रहे, उन्हें डर है कि इमरान खान का पैगाम अवाम को ना पहुंचा दें। इसका मतलब आप ये समझें कि 5 घंटे अलीमा खान साहिबा जेल के बाहर रही। उनकी आज मुलाकात तय थी, लेकिन उन्हें इमरान खान साहब से नहीं मिलवाया गया। अब वो ये कह रही हैं कि अंदर अगर मैं इमरान खान से मिलूंगी तो वो जो बात करेंगे वो मैं आके बाहर बता दूंगी। यानी ये शुबा जो बार बार किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि उनकी लीडरशिप अंदर कुछ भी सुनती है, वो बाहर आके उसको फिल्टर करके बताती है, तो ये इसी किस्म का एक शिकवा है जो इमरान खान साहब की बहन भी कह रही है। उन्होंने कहा 5 घंटे से अडयाला जेल के बाहर खड़े और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत खत्म होने वाली है। 1.5 साल में पहली बार हुआ है कि मीडिया और वकला सब चले गए हैं और फैमिली को बाहर रोक दिया गया है। अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान के खानदान को इनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। उन्हें डर है कि हम खान साहब का पैगाम बाहर ना ले आएँ। इमरान खान की बहन ने कहा कि अदालत में 3 लोग तो हर सूरत जा सकते हैं, फैमिली, मीडिया और वकील, लेकिन आज ये रवायत भी तोड़ दी गई है। इससे जो पुलिस अफसर था वो कह रहा था कि इमरान खान मेरी कस्टडी में है। वो तो चले उसका फैसला था, लेकिन अलकादर ट्रस्ट केस में तो उनका नहीं बनता इस तरह करना। यानी जो उन्होंने किया अलकादर ट्रस्ट केस में तो वो नहीं कर सकते थे, वहां पे तो हम सुनने के लिए जा सकते थे केस को, लेकिन उन्होंने कहा हमें वहां भी नहीं जाने दिया गया। ये 1.5 साल में ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि वकला भी चले गए, मीडिया भी चला गया और फैमिली को नहीं जाने दिया गया। हमेशा इसी तरह तंग करते हैं और 5-5 घंटे बाहर खड़े करते हैं। अब तो समाज का वक्त भी खत्म होने वाला है और बस यही कर रहे हैं कि फैमिली को नहीं जाने देना। उन्होंने कहा जी हम कोई खबर बाहर ले आएंगे इसलिए नहीं जाने दे रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उन्होंने मरकजी क़यादत के खिलाफ कोई वाइट पेपर खान साहब को भिजवाने का फैसला किया। ये भी खबर छपी है, मुझे नहीं पता वाइट पेपर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन चंद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बार बार कर रहे हैं। मुझे भी मैसेजेस आए इस हवाले से। वो ये कहते हैं कि ना इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होते हैं हमारी क़यादत के चंद लोगों के ऊपर, ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, और दूसरा ये एहतजाज में इमरान खान साहब की कॉल के मुताबिक पहुँचते भी नहीं है।
और इमरान खान साहब से इन्हीं की मुलाकातें करवाई जाती है। ये बाहर आके जो इन्फॉर्मेशन देते हैं या अंदर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो हकायक के बारे में इमरान खान साहब जानते हैं या हम ये जानते हैं कि इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा था, ये भी पता नहीं है। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक थी, यानी वो उस लेवल के बीमार नहीं है जिस लेवल की खबरें बाहर आ रही थी। लेकिन इमरान खान साहब के जो बुनियादी हुकूक हैं वो उनसे छीने गए, उन्हें परेशान किया जा रहा है। और इस कैद के दौरान एक मरतबा फिर उनके अखबार और टेलीविजन और मालूमात तक उनकी तमाम रसाई बंद कर दी गई है। जिसे गोली लगी हुई होती है ना, जख्मी कहते हैं इसको कानूनी ज़बान में मजजूब, जिसको गोली लग जाती है, जो जख्मी हो जाता है, सबसे आम बयान उसका होता है, क्योंकि उसको तो लगी है गोली। वो कहेगा जी मुझे ये गोली जो लगी हुई है ये उसने मारी है, मैं देख रहा था, और वो नाम लेगा फलां लॉ एनफोर्समेंट में मुझे गोली मारी, मैं फलां जगह पे खड़ा था। उसकी गवाही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लिहाजा ये गवाहियां जो है ये बहुत अहम है। और कल को डॉक्टर फंस जाएंगे अगर वहां पे आके लोगों ने ये कहा जनाब ये देखिए मुझे गोली का जख्म है, ये मैं खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल से डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आया हूं और आप मेरा दोबारा बेशक फिर से एमएलसी करवा दें, मेडिकल लीगल रिपोर्ट आप मेरी दोबारा बनवा लें, सब आपको कंफर्म करेंगे ये गोली लगी है और मुझे गोली लगी थी डी चौक में, मेरी गोली निकाली थी फलां अस्पताल ने, उस अस्पताल ने मेरी एमएलसी जारी नहीं की। और वो जारी ना करने के ऊपर डॉक्टर और अस्पताल की इंतजामिया सारे फंस जाएंगे। तो तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत जाकर उनको मिले और उनको सारे हक़ाइक़ बताए कि जनाब आप हमें कानूनी डॉक्यूमेंट फराहम करें वरना आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जख्मियों के इंटरव्यू करवाएं, जैसे हुकूमत मार मार के इंटरव्यू ले रही है ना, लोगों को दबाव डाल के इंटरव्यू ले रही है, ऐसे लोग बीच में डाल दिए जो वहां गिरफ्तार नहीं हुए, पहले से पकड़े हुए थे। यानी जो बंदा खैबर पख्तूनख्वा के आईडी कार्ड के साथ मिल जाता है या जिसके आईडी कार्ड से पता चलता है कि ये पश्तून है, उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है आजकल, या अफगानी है उसको गिरफ्तार करके डाल देते हैं, उसके ऊपर सारा एक नया हुआ। तो अब इसमें जो है जख्मियों के इंटरव्यू पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को करके चलवाने चाहिए सोशल मीडिया पे। वो जख्मी बताए कि वो किसके साथ गया था, किस इलाके से गया था, कहां तक पहुंचा था, उसको गोली कैसे लगी और गोली किसने मारी। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सोशल मीडिया पे चलाए। 100 के करीब जख्मी है तो वो 100 के करीब जख्मी बताए ना उन्हें गोली किसने मारी। शोधा के लवाहिकीन के इंटरव्यू लें और उनसे पूछे कि वो अपने घर से कैसे निकले, किस तैयारी के साथ गए और कहां वो जाना चाहते थे, किस तरह का वो शख्स था। और देखें ये अब मीडिया आपके लिए नहीं करेगा ये काम, पाकिस्तान का मीडिया ना किसी के घर पहुंचेगा ना जाके वहां पे खबर देगा, ये सारा कुछ लोगों को खुद करना पड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया को करना पड़ेगा कि शोहदा की फैमिलियों के इंटरव्यूज लें और वो चलाएं और वो बताएं कि हमारा ये बंदा है, इसका ये नाम है, ये काम करता था, ये इस तरह अपना टाइम निकाल के एहतजाज के अंदर गया था, इसकी डेड बॉडी वापस आई, हमने उसको दफन कर दिया, हमारी आखिरी इससे ये बात हुई थी और इसके साथ सारा हुआ इस तरह का हुआ, इसको एक गोली लगी या दो लगी और कहां लगी। ये सारी चीजें जो है वो लवाहिकीन के इंटरव्यूज करके चलाए जाए और उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके सारी दुनिया को दिया जाए। जो लोग अभी तक लापता हैं उनकी मालूमात इकट्ठी की जाए और उनकी तस्वीर शेयर की जाए कि जनाब ये बंदे अभी तक हमारे लापता हैं, ना ये पुलिस के पास है, ना इनकी गिरफ्तारी डाली गई है, ना हमें इनकी लाश मिली है, हम नहीं जानते ये लोग कहां हैं, क्या ये एक लाश है या ये एक जिंदा आदमी है, इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हमारा ये आदमी लापता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लापता के हवाले से एक अलग से अपना डाटा कायम करे और रोजाना की बुनियाद के ऊपर शोहदा का, जख्मियों का, लापता और गिरफ्तार अफराद का डाटा शेयर किया जाए। ये 9-10 चीजें अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ करती है तो हुकूमत को मुसीबत पड़ जाएगी, हुकूमत जो है वो फंस जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस सारे मामले में कुछ हद तक सुस्त नजर आ रही है, कुछ हद तक डरी हुई नजर आ रही है और बहुत हद तक ऐसा लगता है कि शायद कंप्रोमाइज नजर भी आ रही है। तो ये वो चीजें हैं जो एक आम वकील को भी पता है। मैंने जिस वकील से भी बात की उन्होंने कहा जी ये चीजें तो फौरन करनी चाहिए। कल को अगर ये चीजें ना की हुई ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तो हुकूमत के लोगों ने ताने देने के पहले आप सो रहे थे। अगर आपके बंदे मरे थे तो आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई, अगर आपके बंदे जख्मी हुए थे तो आपने जाके कानून का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। तो आप तो कानून में मानते ही नहीं है। तो इस तरह के ताने इनको कल को मिलेंगे और ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर नहीं करेगी तो फिर नुकसान उठाएगी। जी नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।